Good morning, students. This is your EVS class. Now, today we will do chapter number 9, Water, a Wonderful Liquid. Children, you have done the previous chapter where you have learned that water is very important element for our body. As also, you know that water is also very important for the earth also. Now, we will see that in this chapter we will learn that water, its importance and sources of water, means from where do we get water. So children, there are different sources and forms of water. The difference between the process of evaporation and condensation also we will learn in this chapter, and we will understand the changing forms of water in nature. Children, one second. Yes, water, a wonderful liquid. Our Earth is called a blue planet. Why it is called a blue planet? Because 72% of the Earth is covered with water. So, if 72% means more than half is covered with water, it looks like a bluish color when we see our Earth planet from the space. मतलब जब हम अर्थ के बाहर सैटेलाइट से या फिर स्पेस से जब हम देखते हैं अर्थ को, तो वो कैसा दिखता है? हल्का हल्का ब्लू कलर का दिखता है. नाउ वाटर इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर एवरीडे एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑल्सो. हमें देखा है कि पानी हमारे लिए ही नहीं ज़रूरतमंद है, बल्कि पानी को बहुत सारे छोटे छोटे क्रीचर्स, लिविंग बींग्स जो भी होते हैं, वो सब पानी का यूज़ करते हैं. और विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. मतलब बिना पानी के ज़िंदगी नहीं चल सकती है इस धरती पे. आवर डे बिगिंस विद द यूज़ ऑफ वाटर. और हमारे दिन की शुरुआत भी पानी से ही शुरू होती है. हम जब सुबह उठते हैं तो हमें पीने के लिए पानी चाहिए होता है, मुंह धोने के लिए भी पानी चाहिए होता है, नहाने के लिए भी पानी चाहिए होता है, खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए होता है, घर में साफ़ सफाई के लिए भी पानी चाहिए होता है. ठीक है, तो हम कपड़े धोने के लिए भी पानी चाहिए होता है, बर्तन धोने के लिए भी पानी चाहिए होता है. ठीक है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम पानी से ही पूरी कर सकते हैं. पानी के बिना हमारी बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाएंगी. सो वी कैन सी हाउ इम्पॉर्टेंट द वाटर इज. नाउ देर इज अ brainstorming questions also asked in warm up here in the yellow box. Brainstorming could be done after about water by using questions like, what is the first thing you do when you get up in the morning? Now, सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हो जब मॉर्निंग में उठते हो? सबसे पहले आप यू डू फेस वॉश. ठीक है, और यू ड्रिंक सम वाटर, और यू गो फॉर अ बाथ. सो दिस कैन बी द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर, आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल. कौन कौन सी चीज़ें हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं? तो जिसमें से सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर. फिर क्या है? फूड. फिर क्या है? एयर. सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है एयर, फिर होता है वाटर, फिर होता है फूड. एयर, वाटर, फूड. सो वी आर लर्निंग अबाउट द चैप्टर वाटर. हम लोगों ने फूड के बारे में तो पढ़ ही लिया है इससे पहले वाले चैप्टर में कि कौन कौन से फूड होते हैं, टाइप्स ऑफ फूड, हाइजीनिक हेल्दी फूड, है ना. और हमने अब हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसके बाद किसी चैप्टर में आगे हम लोग एयर के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, अगर इस क्लास में नहीं तो अगली क्लास में पढ़ सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर इन दिस चैप्टर. नाउ we come to sources of water. Sources of water means हमको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है. मतलब पानी हमें
कहाँ कहाँ पे मिलता है या मिल सकता है। नाउ वाटर इज़ अ लिक्विड दैट एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब हो गया बेटा, पानी जो है वो 3 फॉर्म में है, मतलब 3 तरह की चीज़ों में मिलता है हमें पानी इस धरती पे। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। तो पानी क्या सॉलिड फॉर्म में हो सकता है? सॉलिड का मतलब होता है ठोस। तो क्या पानी सॉलिड फॉर्म में हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम पानी को फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर है ना सबके पास, अगर हम उसमें फ्रिज में रख दें पानी को तो वो क्या बन जाएगा? आइस। और आइस कैसी होती है? एकदम सॉलिड होती है ना, ठोस होती है, तो वो सॉलिड बन जाएगी। तो क्या उसका फॉर्म चेंज हो गया? हाँ, उसका फॉर्म चेंज हो गया। वो पहले वो लिक्विड के फॉर्म में थी, पानी के फॉर्म में थी, लेकिन अब वो सॉलिड हो गई है, ठोस हो गई है, तो उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। अगर हम उस सॉलिड को निकाल के, उस आइस क्यूब को निकाल के अगर हम लोग रूम में रख देते हैं, ऐसे ही खुला रख देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? वो पिघल जाएगी और पिघल के क्या बन जाएगी? लिक्विड बन जाएगी, है ना। तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो गया। उसके बाद अगर हम उसको एक पैन में रख कर, पानी को भर के पैन में और गैस पे चढ़ा दें और उसको बॉईल करने लग जाएं, तो वो धीरे धीरे क्या देखोगे आप लोग? वो धीरे धीरे पानी बॉईल होता जाएगा और उसमें से गैस ऊपर भाप निकलती जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं भाप। भाप को इंग्लिश में बोलते हैं स्टीम। स्टीम निकलती जाएगी और धीरे धीरे पानी सारा सूख जाएगा और सारा क्या हो जाएगा? भाप बन के उड़ जाएगा। तो बच्चों, ये सारा पानी जो भाप बन के उड़ गया है वो किस फॉर्म में चेंज हो गया है? गैस के फॉर्म में। गैस बन के उड़ गया ना। तो वही पानी सॉलिड के फॉर्म में भी था यानी आइस क्यूब, वही पानी लिक्विड के फॉर्म में भी था यानी वाटर, और वही पानी गैस के फॉर्म में भी था यानी स्टीम। अंडरस्टूड? तो तीनों फॉर्म में उसी पानी को चेंज होते हुए आपने देखा है, और ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आप लोग घर पे भी कर सकते हो। First, you take water and keep it in the refrigerator in the ice cube tray. So आपको क्या मिल जाएगी? आइस मिल जाएगी। उसी आइस क्यूब्स को आप फिर से एक यूटेंसिल में लेना और उसके बाद उसको खुले में ऐसे ही रख देना। तो देन दैट आइस क्यूब्स विल चेंज टू लिक्विड फॉर्म। अब फिर उसी यूटेंसिल को, पैन को आप गैस स्टोव पे चढ़ाओगे और गैस स्टोव पे बर्नर ऑन करोगे तो देखोगे वो बॉयल होने लगेगा वाटर। कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद वो बॉयल होने लगेगा और वो सारा पानी भाप के यानी स्टीम बनकर उड़ जाएगा। तो दैट इज गैस फॉर्म, गैसियस फॉर्म। So these are the 3 forms we will do in the activity also. So I will suggest all the students to do this activity also. Now, a large amount of water is present in the form of ice caps on, 1 second students, 1 second students, yes. A large amount of water is present in the form of ice caps on mountains and glaciers. These ice caps, glaciers, melt due to the heat of the sun. These form rivers which flow into the oceans. The air also contains water in the form of water vapors. Yes. Now there is a new term called water vapors. Have you ever heard about this term, water vapors? No. Now I will explain this also. As you see, when you heat the water, जब आप पानी को गर्म करते हो, पैन में पानी लेकर उसको स्टोव पे जब चढ़ाया था, जब आपने गर्म करना स्टार्ट किया था तो वो क्या हुआ था? भाप बन के उड़ने लगा था। तो वो जो भाप है, जो स्टीम है, वो स्टीम में वो ऐसा क्या है जो वो भाप बन रहा है? वो जो स्टीम है उसमें छोटे 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 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं। वाटर वाटर के छोटे छोटे फॉर्म्स हैं, वो उसको बोलते हैं वाटर वेपर्स। ठीक है, उसी को बोलते हैं वाटर वेपर्स। अगर आपको उन वाटर वेपर्स को देखना है कि हाँ उसमें पानी है कि नहीं है, तो आप एक और काम कर सकते हो। जब पानी उबल रहा है
और उसमें से भाप निकल रही है ऊपर, तो आप एक प्लेट ले लो, प्लेट, एक सिंपल स्टील की प्लेट, और उसको उसके ऊपर लगा दो, जहाँ पे भाप निकल रही है ना उसके ऊपर ऐसे यूँ लगा दो, तो आपको उस प्लेट पे क्या दिखाई देगा, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे थोड़ी देर बाद। तो इसका मतलब वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए, वो वाटर ड्रॉपलेट्स वही वही नीचे पानी से निकल के जो भाप आ रही है, उस भाप में ही वाटर वेपर्स हैं, जो कि ऊपर जाने के बाद आपकी प्लेट से जब वो टच हुए, और प्लेट ठंडी थी, और प्लेट ठंडी होने की वजह से वो चेंज हो गए वाटर ड्रॉपलेट्स में, तो इस वजह से वो आपको दिख सकते हैं। तो वाटर वेपर्स क्या होते हैं, वाटर वेपर्स आर दी इन दी गैसियस फॉर्म। और वाटर वेपर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, हवा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ यू हैव टू डू this activity 2 also. We will discuss this activity 1 and 2 in the class session during WhatsApp session. And children, please ask me, this is very interesting chapter and very knowledgeful chapter this is, and I will go slowly in this chapter with clearing all the doubts you will ask me. So try to read this chapter and ask me any questions. If you don't understand, ask me during WhatsApp session also. Okay, thank you children.